अलीगढ़ KMU में अब ATS ने दी दस्तक। स्टेशन में बम विस्फोट की धमकी की साजिश में AMU छात्रों के आ रहे नाम। ATS ने संदिग्धों को किया चिन्हित। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की साजिश के मामले में AMU के छात्रों का नाम सामने आ रहा है। जिन दो संदिग्ध कश्मीरियों को रेलवे स्टेशन में बम विस्फोट करने की बात करते सुना गया था, वह AMU के छात्र बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने AMU के अधिकारियों से संपर्क किया है। पुलिस की ओर से AMU इंतजामिया को दो संदिग्धों के फोटो उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि इनकी पहचान की जा सके। वहीं सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत होने के बाद AMU प्रशासन भी इस सारे मामले की जांच में जुट गया है। 8 नवंबर को मिली थी सूचना। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट करने की सूचना अधिकारियों को 8 नवंबर को मिली थी। एक ही रिक्शा चालक ने भमोला चौकी इंचार्ज को बताया था कि उसने दो कश्मीरियों को स्टेशन में बम ब्लास्ट की बात करते हुए सुना था, जिसके बाद पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई थी। चौकी इंचार्ज ने उच्च अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा कर्मियों को सारे मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद तत्काल स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई थी और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। वहीं मामला बड़ा होने के कारण ATS भी लोकल सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर मामले की जाँच में जुट गई थी। अब संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। ये रिक्शा चालक ने की है पहचान। बम विस्फोट की बात करने वाले आरोपी 7 नवंबर को ट्रेन से अलीगढ़ पहुंचे थे। इसके बाद वही रिक्शा लेकर मेडिकल कॉलेज की ओर गए थे, वहीं उतर गए थे। इसी दौरान दोनों आरोपी संदिग्ध बातें कर रहे थे, जिसे ही रिक्शा चालक ने सुन लिया था। उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई थी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार CCTV कैमरे खंगाल रही थी। CCTV में दो संदिग्ध कश्मीरियों के नजर आने पर इनके फोटो ही रिक्शा चालक को दिखाई गए, जिसके बाद उसने दोनों को पहचान लिया है। यह AMU के छात्र बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने किया था ऑनलाइन पेमेंट। दोनों आरोपियों ने रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मेडिकल कॉलेज के पास एक दुकान पर कुछ सामान खरीदा था। इसके बाद उन्होंने दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। पुलिस ने उस दिन की रिकॉर्ड भी चेक किए हैं, जिससे आरोपियों के बैंक अकाउंट की जानकारी भी पुलिस पता कर रही है। इससे दोनों आरोपियों की सारी जानकारी आसानी से साफ हो जाएगी। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध आरोपियों की तस्वीरों के आधार पर उनकी खोजबीन करने में जुटी है। इसमें एजेंसियों ने AMU प्रशासन की मदद भी ली है, जिससे कि दोनों संदिग्धों को जल्द पकड़ा जा सके। AMU से कश्मीरी छात्रों की जानकारी भी मांगी गई है। AMU खंगाल रहा है अपना रिकॉर्ड। AMU के प्रो वसीम अली ने बताया कि पुलिस की ओर से उन्हें दो संदिग्धों की फोटो उपलब्ध कराई गई है। इन्हें रिक्शा चालक ने मेडिकल कॉलेज रोड पर छोड़ा था। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में लगभग 35,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इतने छात्रों में दो लोगों को खोजने में थोड़ा समय लग रहा है। AMU प्रशासन दोनों संदिग्धों की जांच कर रहा है। जैसे ही आरोपियों की जानकारी सामने आएगी, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाएगी। देखिए, ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं है कि ATS या किसी भी संस्था ने कोई ऐसी बात कही है। और जहाँ तक कि इस संबंध में हमारी जानकारी वो ये है कि मेरे पास शायद 8 तारीख को या कोई ऐसी डेट होगी, उस दिन हमारे पास GRP से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि ये 2 फोटोज़ हैं जो हम आपको भेज रहे हैं और इनके बुनियाद पे आप पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या इनका संबंध AMU से तो नहीं है। मैंने अपने जो रिसोर्सेज थे उन फोटो के आधार पर पता लगाने की कोशिश किया और अभी तक भी हम भी देख रहे हैं, लेकिन अब तक के हमें कहीं से ये जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि इन जो फोटोज़ हमारे पास भेजा था उनका कोई कनेक्शन AMU से है। लिहाजा हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ चेहरे को देख करके ये पहचानना बड़ा मुश्किल काम है और जहाँ पर 30,000 35,000 लड़के यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हों, पढ़ रहे हों, तो अब जाहिर सी बात है कि ये कहना कि इनका कोई संबंध AMU से है, मैं नहीं समझता हूँ कि उचित होगा और ये भी ठीक नहीं होगा कि उनका नहीं है। उसकी वजह है कि जब तक कि किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, सही पता नहीं चलता है, तब तक कि इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा अभी तक के जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका AMU से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास कंप्लेंट है, जिस एजेंसी या संस्था के पास उनके बारे में कंप्लेंट है, वो अपने हिसाब से चीज़ों की जानकारी ले रहे होंगे
और जो जानकारी निकल कर के आएगी उसके आधार पे फिर आगे कोई बयान या कोई बात दी जा सकती है। और फिलहाल अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम ये कह सकें कि उनका यूनिवर्सिटी से संबंध है, और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि उनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, जब तक ये सारी चीज़ें जांच में नहीं आ जाती।